नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। गंदम की सब्सिडी में कटौतियों के खिलाफ गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का तेज होता एहतजाज। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में बिजली की लोड शेडिंग से परेशान है अवाम। और कल्चरल अकेडमी की जानिब से श्रीनगर में मुनक्किद किया गया थिएटर प्ले। गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान की साजिशों का सिलसिला कभी थमने वाला नहीं लगता। यहां के लोगों को भी मानो पाकिस्तानी साजिशों की आदत पड़ गई है। गरीब और महकूम अवाम मुसीबतों का शिकार हैं। उनकी मुश्किलें कोरोना के इस दौर में और भी ज्यादा बढ़ गई हैं। बावजूद इसके इस्लामाबाद में मौजूद हुकूमत इनकी मदद करने के बजाय इनकी परेशानियों में इजाफा करने में लगी है। इस वजह से गरीब लोगों को रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने में भी मुश्किलात पेश आ रही हैं। हालिया मसला गंदम के कोटे और सब्सिडी में कटौती का है, जिसकी वजह से पूरे गिलगित बल्तिस्तान में आटे की शदीद किल्लत पैदा हो गई है और इसका दाम आसमान से बातें करने लगा है। ऐसे हालात में अवाम के लिए फाका कशी की नौबत आ पहुंची है और जगह जगह लोग एहतजाज करने पर मजबूर हैं। ये हकीकत है कि मुआशी तौर पर बदहाल गिलगित बल्तिस्तान पूरी तरह तबाह हो चुका है। इसलिए यहाँ गंदम पर सब्सिडी दी जाती है। सब्सिडी मिलने के चलते ही यहाँ आटा सस्ता हुआ करता है, लेकिन अब इसे खत्म करने की तैयारी है। पाकिस्तान के हुक्मरानों की दलील है कि उसके अपने ही मुल्क में अक्सर आटे का बहरान रहता है। ऐसे में वो भला गिलगित बल्तिस्तान को सब्सिडी कैसे दे सकता है। हालिया दिनों गंदम और आटे दोनों के ही दाम बढ़ा दिए गए, जबकि कोटे में कमी कर दी गई। इस वजह से शदीद सर्दी के मौसम में भी गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ अजला में अवामी एहतजाज हो रहा है और इन एहतजाज के जरिए नाराज अवाम अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि क्या इसी मदीने की रियासत का वादा हमसे किया गया था। हम एक होके हम बताए हुकूमत वक्त से ये नाइंसाफियां जो तुम कर रहे हो ना, नीचे भी रियासत मदीना का नाम देकर तुमने गरीबों का चूल्हा बुझा दिया है। आज यहाँ भी तुम रियासत मदीना, वाह रियासत मदीना में तो जैसे लोग थे जो गरीब था उसको अपने घर में बना देते खिलाते थे, ऐसी थी रियासत मदीना। कोई भूखा नहीं मरा, कोई कुत्ता भी भूखा नहीं मरा, कोई बिल्ली भी भूखी नहीं मरी। आज तेरे के इंसाफ के अंदर हुकूमत में गरीब मर रहे हैं, पिस रहे हैं, गरीब माए बहने खुदकुशियां कर रहे हैं आटे के लिए। गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को गंदम और आटे जैसी बुनियादी जरूरत की खरीद पर जो थोड़ी बहुत छूट हासिल होती है, उसे भी पाकिस्तान पूरी तरह खत्म करना चाहता है। ऐसे में आटे की बोरियों के लिए लोग तरसते हुए नजर आ रहे हैं और यही पाकिस्तान चाहता है। इसके अलावा ये भी इल्जाम है कि आटे की बोरियों में तयशुदा कोटे से भी कम आटा तोला जा रहा है। इसके अलावा आटे की क्वालिटी पर भी सवाल उठने शुरू हो गए हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि बहुत से लोगों को जो आटा मिला है वो बेहद खराब किस्म का है, जिसे खाया नहीं जा सकता। लोगों का साफ तौर पर इल्जाम है कि बहरान के इस दौर में भी गंदम और आटा ब्लैक किया जा रहा है। मौजूदा हुकूमत अवामुन्नास के साथ जो सलूक कर रही है वो बर्दाश्त के काबिल नहीं। कुछ दिन कबल अस्तौर से 2 ट्रक ब्लैक करते हुए पकड़े गए। वो मीडिया और इंतजामिया के सामने आया है। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी अवामुन्नास का जो कोयटा है वो पूरा का पूरा आ रहा है, मगर यहाँ से चोरी करके ये चोर, ये डाकू, ये फ्रॉडी कहीं से कहीं पहुँचा देते हैं, लेकिन गरीब अवाम को मजबूर करा रहे हैं रोड पे आने पे। गिलगित बल्तिस्तान में एहतजाज की रहनुमाई कोई बड़ी पार्टी या कोई बड़ा सियासी लीडर नहीं कर रहा, बल्कि अवाम खुद से आगे बढ़कर इस तहरीक में हिस्सा ले रहे हैं। अवामी एक्शन कमेटी जरूर एक बड़ा किरदार अदा कर रही है, लेकिन सबसे बड़ी तादाद नौजवानों की है। वो नौजवान जो मकामी हुकूमत से भी नाराज हैं,
کیونکہ وہ اپنے وعدوں پر کھری نہیں اتری اور پاکستان سے تو ان کی ناراضگی برسا برس سے ہے۔ گلگت بلتستان کے عوام کا کہنا ہے کہ جب پاکستان کا قبضہ ہی غیر آئینی ہے تو پھر اس کے ذریعے نافذ کیے گئے فیصلے بھلا صحیح کیسے ہو سکتے ہیں۔ اس لیے یہاں کے نوجوان اپنے حقوق کی بازیابی کے لیے پاکستان کے خلاف اپنی آواز بلند کر رہے ہیں۔ آج اس گلگت بلتستان کے عوام کو گندم کے پیچھے لگا کر یہاں غلام بنایا گیا ہے۔ دوستو ساتھیوں، آپ کو لکیر کھینچ کر اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ان تابوتوں کو پیغام دینا ہوگا۔ ہمارا فیصلہ ہم نے کرنا ہے، کسی باہر بیٹھے ہوئے دلال نے نہیں کرنا ہے۔ اگر شامل ہوں گے تو ہم ہوں گے۔ آٹے اور گندم کے ساتھ چھیڑخانی کرنے والوں کو ہم بشری پل سے باہر کریں گے۔ گلگت بلتستان میں مقامی باشندوں کی معاشی حالت بد سے بدترین ہوتی جا رہی ہے۔ حالانکہ اس وقت پاکستان بھی معاشی بحران کے دور سے گزر رہا ہے، لیکن اس کی آڑ میں گلگت بلتستان کے لوگوں کو پریشان کرنا بھلا کہاں تک جائز ہے۔ یہاں پر اسلام آباد دیامر بھاشا ڈیم جیسے مہنگے پروجیکٹ کی تعمیر کے لیے تو تیار ہے، لیکن غریب عوام عزت کے ساتھ 2 وقت کی روٹی کھا سکیں، اس کے لیے وہ ذرا بھی سنجیدہ دکھائی نہیں دے رہا۔ لہذا پورے خطے میں پاکستان کے خلاف غصہ اور اس کی مخالفت بڑھتی جا رہی ہے۔ گلگت بلتستان کے عوام آٹے کی شدید قلت سے بے حد پریشان ہیں۔ موسم سرما کے دوران گندم کے کوٹے اور سبسڈی میں کٹوتی کے حکومتی فیصلے کے خلاف مقامی لوگوں کا احتجاج ہر طرح سے جائز جان پڑتا ہے۔ بہرحال اب رخ کرتے ہیں جموں کشمیر کی جانب۔ یہاں کے ثقافتی تمدن خاص طور سے لٹریچر اور تھیٹر آرٹ کی دنیا میں خاص پہچان بنی ہوئی ہے، اور اس پہچان کو قائم رکھنے اور اسے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے جموں اینڈ کشمیر اکیڈمی آف آرٹ کلچر اینڈ لینگویجز کافی اہم کردار ادا کرتا آیا ہے۔ وقتاً فوقتاً وادی کے ساتھ ساتھ جموں کشمیر کے مختلف علاقوں میں کلچرل اکیڈمی کی جانب سے ثقافتی پروگرام منعقد کیے جاتے رہے ہیں تاکہ موسم سرما کے دوران بھی لوگوں کا منورنجن کیا جا سکے۔ اس کے لیے حال ہی میں کلچرل اکیڈمی کی جانب سے شری نگر کے ٹیگور ہال میں تھیٹر پلے منعقد کیا گیا، جسے دیکھنے کے لیے بڑی تعداد میں تھیٹر آرٹ کے شائقینوں نے شرکت کی۔ بھلی ہی دنیا کے لیے اسٹیج پرفارمنس آرٹ محض جذبات اور خیالات کو ظاہر کرنے کا خوبصورت طریقہ ہو، لیکن کشمیر میں تھیٹر آرٹ ایک ایسا جنون ہے جس سے یہاں کے فنکار خاص انسیت رکھتے ہیں۔ اس کے ذریعے یہ مقامی آرٹسٹ لوگوں کو محظوظ کرتے آئے ہیں۔ ان دنوں وادی کشمیر میں درجہ حرارت 0 سے کئی ڈگری نیچے چلا گیا ہے۔ اس کے باوجود بھی جموں اینڈ کشمیر اکیڈمی آف آرٹ کلچر اینڈ لینگویجز کی جانب سے سری نگر کے ٹیگور ہال میں تھیٹر ڈرامہ منعقد کیا گیا۔ اس میں مقامی اداکاروں نے کڑاکے کی سردی کے دوران گرم جوشی کے ساتھ شرکت کی۔ تیرے بابا بازار آتے ہی ہوں گے، سب مل بیٹھ کے ایک ساتھ چائے پیئیں۔ یہ آج کا پلے جو ہے یہ اکیڈمی کے اشتراک سے ہی ممکن ہو پایا ہے۔ ہماری یہ کوشش ہے اور اکیڈمی کا یہ فرض منصبی بھی ہے کہ ہم جو یہ لٹریری اور کلچرل ایکٹیویٹیز ہیں ان کو زندہ رکھیں اور حرکت و حرارت جو ہے وہ وادی میں برقرار رہے۔ اسی سلسلے کی کڑی کے طور پر آج کی پیشکش بھی تھی۔ موجودہ وقت میں لوگ تفریح کے لیے فلم، ٹیلی ویژن، اوور دی ٹاپ میڈیا سروس یعنی OTT پلیٹ فارمز کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں، لیکن ایسا مانا جا رہا ہے کہ فلم اور سیریلز میں کی جانے والی اداکاری کی جڑیں تھیٹر آرٹ سے ہی جڑی ہیں۔ اسٹیج پر کھیلے جانے والے ڈرامے دیکھنے والوں کے دل و دماغ پر چھا جاتے ہیں۔
जैसा कि टैगोर हॉल में 3 हिस्सों में मुनक़िदा ड्रामे के दौरान होता हुआ दिखाई दिया। स्टेज पर मध्यम और तेज होती लाइट्स के बीच आर्टिस्टों ने अपने बेहतरीन डायलॉग पेश किए। यहाँ रोजमर्रा जिंदगी में पहनने वाले कश्मीरी मलबूसात में अदाकारों ने अपने फन का बेहतरीन मुजाहिरा करके लोगों का दिल जीत लिया। तू किस चीज का बदला ले रही है दादी? हाँ, ये सच है कि मैं सिर्फ माँ के कहने पर नहीं बल्कि खुद अपनी मर्जी से शहर गया था। ये एक तस्कीन का, एक अपना शौक जो है, कंपैशन जो है, पैशन है, उसकी एक तकमील होती है, तो वो चीज़ है। देखिए आज टेम्परेचर शायद -2.5 था नाइट का, तो इसमें भी हमारे आर्टिस्ट भी आए, हम भी आए, काम किया। और हम देखिए मैं इस वक्त भी नंगे पैर हूँ और मैंने रोल के हिसाब से अपने कपड़ों को गीला करना था, गीला किया हुआ। और ये झील है कि कभी खाली होती ही नहीं। अरे तो इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? कश्मीर के कंटेम्प्रेरी थिएटर में ज्यादातर मौजू लोगों की मसरूफियात भरी लाइफ स्टाइल में पीछे छूट गई जिंदगी पर ही मबनी रहते हैं। अवामी मुद्दों की परेशानियों को ही इन फनकारों के जरिए बेहद क्रिएटिव तरीके से मुआशरे में सामने लाया जाता रहा है, जो उसके नौजवान शायकीन को भी बेहद पसंद आता है। काबिल गौर है कि थिएटर देखने आए नौजवानों के मुताबिक वादी में मुनक़िदा ऐसी सकाफती तक़रीबात मकामी नौजवानों को न सिर्फ मुख्तलिफ समाजी बुराइयों से महफूज रखती हैं, बल्कि इन्हें थिएटर आर्ट की तारीख से चली आ रही विरासत से भी रूबरू करवाती हैं। रहीम ने ठेकेदार का सारा कर्ज अदा कर चुका है और उसे कागज वापस ले आया है। आज से ये झोपड़ा तुम्हारा है। ये मैं तो कहता हूँ इस तरह के प्लेस पर संडे या सैटरडे संडे तो रोज होना चाहिए इस तरह का प्ले, ताकि इस तरह से एक तो हमारा जो कल्चर है, हमारा जो अपना कश्मीर का कल्चर है वो रिवाइव हो पाए, जो हमारे बहुत बेहतरीन आर्टिस्ट हैं कश्मीर के, लोग उनको जान पाए। क्योंकि क्या होता है ना, आजकल सोशल मीडिया का दौर है, तो आजकल यूथ जो हमारा है वो कुछ और चीजों की तरफ ज्यादा मतलब हो रखा है, तो जो अपना हमारा कश्मीर का कल्चर था वो कहीं ना कहीं उस वजह से शैडो पड़ रही है उस चीज के। और अगर ये थिएटर ज्यादा चलता रहेगा तो वो हमारी अपनी वो तहजीब वो सामने आएगी और लोग उसको भी एंजॉय कर पाएंगे। तू उदास क्यों है? नहीं माँ, मैं तो बहुत खुश हूँ। मुआशरे के कमजोर पहलुओं को टटोलकर मुअस्सर तरीके से लोगों तक पहुंचाने में काफी वक्त से थिएटर काफी असरदार जरिया रहा है। साथ ही मौसम सरमा के बाइस घरों में रह रहे लोगों के जहनी तनाव को काफी हद तक कम करने में ऐसे सकाफती प्रोग्राम्स मददगार साबित होते रहे हैं। इसी वजह से वादी के मुख्तलिफ इलाकों में अक्सर व बेशतर सकाफती सरगर्मियां जारी रहती हैं। इन्हीं की बदौलत और इनसे लुत्फ अंदोज होने के लिए शायकीन ऐसे प्रोग्रामों में बार बार शामिल होने के ख्वाहिशमंद रहते हैं। लगता है पानी बरसने वाला है। चलो चलो अंदर चलो। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में ट्विटर का खूब इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम ट्वीट्स पर। जमील नागरी ने ट्वीट किया है कि कायम रहने वाले टूरिज्म और सैलानियों की सलामती तय करने के लिए मुनासिब सिस्टम बनाने से पहले मरी और आसपास के इलाकों गिलगित बल्तिस्तान समेत पूरे पाकिस्तान में सयाहती मकामात का बाइकआउट करना चाहिए। माहौलियाती तब्दीली के असर के बाइस पहाड़ी इलाकों में आफत का इंतजार न करें, आज ही काम करें। के चौधरी ने ट्वीट किया है कि डिप्टी कमिश्नर सोने या पार्टी करने या रिहायशी मंसूबों के तामीराती काम में मसरूफ हैं, हमारे मुद्दों से नहीं निपटते। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर मीरपुर सिंपल सर्वे इश्यूज 4 बरस पीसीपी नो रिजल्ट। शेफ असद मारूफ ने ट्वीट किया है कि मिलिए काराकोरम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फूड टेक्नोलॉजी गिलगित बल्तिस्तान की नैना नायब से। ये पाकिस्तान के सबसे पिछड़े इलाके में रहती हैं, जहां आबादी और वसाइल का फुकदान है।
डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सेंटर बारामूला ने ट्वीट किया है कि शाइनिंग J&K जम्मू कश्मीर में 1000 गांव बने हर घर जल। श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने ट्वीट किया है कि जम्मू कश्मीर ने इनबिल्ट डिजिटल फीडबैक मैकेनिज्म के साथ रैपिड असेसमेंट सिस्टम का आगाज किया। जिंदा दिल कश्मीर ने ट्वीट किया है कि आइए मिलिए कश्मीर के आदिल मंजूर से, जिन्होंने 2021 खेलो इंडिया आइस स्टॉक स्पोर्ट्स में गोल्ड मेडल जीता। बिजली कटौती पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के अवाम का सबसे पुराना और अहम तरीन मसला है। यहाँ अवाम आए दिन लोड शेडिंग की वजह से परेशान रहते हैं। इस वजह से घर के जरूरी काम हो या फिर तिजारत और कारोबार का मसला हो, मुआशरे का हर तबका इससे मुतासिर रहता है। दिन हो या रात, सर्दी हो या गर्मी, बिजली आने और जाने का कोई वक्त और तारीख यहाँ कभी मुकर्रर नहीं रही। मौसम सरमा के दौरान जब बिजली की खपत सबसे ज्यादा होती है, उन्हीं दिनों बिजली की कटौती भी अपने उरूज पर पहुंच जाती है। इस मसले की तरफ कभी भी हुकूमत तवज्जो नहीं देती, इसलिए कभी अवाम स्ट्राइक करते हैं तो कभी एहतजाज का रास्ता अपनाते हैं। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में इन दिनों ये नज़ारा आम हो चला है। लगातार होती बिजली कटौती और इसके खिलाफ एहतजाज करते अवाम, हर किसी की जुबां पर एक ही सवाल, आखिर कब मिलेगी बिजली कटौती से निजात। पानी अपना, जमीन अपनी, लेकिन बिजली अपनी नहीं। ऐसे में मकामी अवाम का दर्द तो छलकना ही था। बिजली की जो कटौती मुजफ्फराबाद में है, कमोबेश वैसी ही कटौती मीरपुर में है और तकरीबन वैसी ही रावलाकोट में भी। बिजली का बहुत ही जो है ना इशू है मुजफ्फराबाद में। यहाँ पे हर 1-2 घंटे के बाद लोड शेडिंग होती है और जब जाती है तो 2-2, 3-3 घंटे के बाद जाती है। बिजली न होने की वजह से आजकल सर्दियों का मौसम है, लोग बहुत मुश्किलात का शिकार हैं। बच्चे बीमार हो रहे हैं सर्दी की वजह से और बहुत ही परेशानी है। खासतौर पर कारोबार तो बहुत ही डिस्टर्ब हो रहा है। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में मौसम कोई भी हो, बिजली कटौती होना लाजमी है। लेकिन फिर भी मौसम सरमा में बिजली की मांग में इजाफा होने के साथ ही ये संकट मजीद गहरा जाता है। ऐसा सिर्फ इस बार नहीं हुआ है, जब बेइंतहा बिजली कटौती की वजह से बर्दाश्त की इंतहा हो चली है। ऐसा हर साल होता है और हुकूमत अवाम को ये दिलासा देती है कि इस बार किसी तरह सब्र व तहम्मुल से काम लीजिए, अगले साल से ऐसा नहीं होगा। लेकिन अगले साल भी वही कहानी बदस्तूर जारी रहती है। आज़ाद कश्मीर में इस वक्त 1400 मेगावाट से ज़ायद बिजली पैदा हो रही है और आज़ाद कश्मीर की मजबूरी तौर पर बगैर लोड शेडने के 350 मेगावाट बिजली जरूरत है। उसके बावजूद आज़ाद कश्मीर के अंदर लोड शेडिंग का इस वक्त दौरानिया 12 घंटों से तजावुज कर चुका है, जबकि देहातों में कमो बेश 2 घंटे के लगभग बिजली आती है। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के शहरों और देही इलाकों में बिजली भले ही न आ रही हो, लेकिन बिजली के बिल खूब आ रहे हैं। अवाम का इल्जाम है कि बिजली के बिल 2 से 3 गुना ज्यादा तक भेजे जा रहे हैं। जिन लोगों का बिल 3 या 400 होना चाहिए था, उन्हें 3 से 4 हजार रुपए का बिजली का बिल थमा दिया गया है। ये सरासर नाइंसाफी है। अवाम का ये भी कहना है कि जब यहाँ बिजली ही कभी कभी आती है, तो भला बिजली का बिल इतना ज्यादा कैसे हो सकता है। जरूर इसके पीछे कोई साजिश कारफरमा है। बिजली की जो है गांव में तो, शहर में तो फिर थोड़ी बेहतरी है, लेकिन गांव में जो है वो शाम अगर रात को गई है तो सुबह आती है, और अगर सुबह को गई है वो शाम को आती है। ये जो बिजली है ये हमारे जरूरत है वो नहीं पूरी कर रही, और लोगों को जो बिल है वो बहुत ज्यादा आता है। यहाँ तो फिर शहर में कोई चेकिंग होती है या कोई देहात में कोई चेकिंग नहीं है, कुछ नहीं है, बस जैसे आया बिल पहुँच गए देते हैं लोग। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के इलाकों में बिजली पर सरचार्ज लग रहा है। बिजली के बिल में इजाफे की ये एक अहम वजह है। दुनिया के किसी भी दूसरे हिस्से में ऐसी नाइंसाफी देखने को नहीं मिलती, जब बिजली न मिलने के बावजूद लोगों को बिजली के बिल ज्यादा अदा करने पड़े। बिजली कटौती से सबसे ज्यादा मुतासिर खवातीन भी हैं, क्योंकि उनका ज्यादातर वक्त
घरों में बीतता है और बिना बिजली के अंधेरे में घरों में काम करना काफी मुश्किल है। इस तरह की जब लोड शेडिंग होती है या कुछ इस तरह के मामलात होते हैं स्टेट के अंदर, तो उसमें सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाला तबका जो है वो ख़वातीन ही होती हैं। लाइक उन्हें बच्चों के यूनिफॉर्म, कपड़े इस्त्री करने होते हैं, बाकी के मसाइल होते हैं तमाम के तमाम, तो वो उससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती हैं। इसके अलावा आप तलबा देखें, अगर दिन भर वो स्कूलों में होते हैं, शाम को जब वापस आते हैं उन्होंने होमवर्क करना है, और आज की आपकी जो सनलाइट है वो 5 बजे तक होती है। 3-4 बजे बच्चे वापस पहुंचते हैं और उसके बाद उनके पास इतना टाइम ही नहीं होता है कि वो अपना काम रिवाइज कर सकें या अपना होमवर्क कर सकें। पाकिस्तान ने यहाँ नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट तामीर किया है। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने से उसे भरपूर बिजली मिल रही है, लेकिन यही बिजली उस खित्ते को नहीं मिल रही जहां पर ये प्रोजेक्ट बना है। यही नहीं, बल्कि इसके लिए पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर को अलग से कोई रॉयल्टी भी नहीं दी गई है। हाँ, प्रोजेक्ट बनने के बाद से यहाँ के दरिया में पानी जरूर बेहद कम हो चला है। मतलब साफ है कि मुसीबतें पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के हिस्से में, जबकि मफाद पाकिस्तान के हिस्से में। मौसम सरमा के दौरान पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की कटौतियां लोगों की जिंदगी को बद से बदतर बना रही हैं, जिससे पार पाने के लिए इन्हें आए रोज एहतजाज का सहारा लेना पड़ता है। बहरहाल एक बार फिर से रुख करते हैं जम्मू कश्मीर की जानिब। कोरोना वबा अपने नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के तौर पर मुल्क के सामने आ गई है। इसे मात देने के लिए एक बार फिर से इंतजामिया तैयार है। कोविड-19 की तीसरी लहर में सभी लोगों को महफूज रखने और कोरोना मुतासिर अफराद को बेहतर इलाज की सहूलियात दस्तयाब करवाने के लिए मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर के फ्रंटलाइन वॉरियर्स बड़ी जिम्मेदारी के साथ अपने फर्ज को अंजाम दे रहे हैं। इसके साथ ही तिब के महकमे की जानिब से सभी तिब्बी इदारों में दीगर मेडिकल फैसिलिटीज, इक्विपमेंट्स और स्टाफ को फंक्शनल कर दिया गया है। इसी तरह जिला राजौरी में भी कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सभी तिब्बी इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं। आइए जायजा लेते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में कोरोना वबा की तीसरी लहर का बढ़ता असर रोनुमा हो रहा है। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर समेत मुल्क भर में लोगों को कोविड की जद में आने से बचाने और इससे मुतासिरा मरीजों का इलाज करने की कवायद तेज हो गई है। जम्मू कश्मीर के सभी अजला के अस्पतालों की तिब्बी सहूलियात को चाक चौबंद कर लिया गया है। इस सिमत में जिला राजौरी के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एसोसिएटेड हॉस्पिटल में कोरोना वबा की तीसरी लहर से निपटने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। यहां कोरोना वबा के फैलाव की रोकथाम के लिए कोविड टेस्टिंग, दवाइयां, आइसोलेशन वार्ड्स, ऑक्सीजन की मुकम्मल सप्लाई और दीगर सहूलतें लोगों को दस्तयाब करवाई जा रही हैं। नया प्लांट बना है, सब तैयारियां कंप्लीट हैं हमारी। हमने आईसीयू बनाए हैं, बच्चों के लिए आईसीयू बनाए हैं। यहाँ आईसीयू में ये तो नॉन कोविड पेशेंट है, यहाँ भी आईसीयू बन गया है, सर्जिकल आईसीयू है। नीचे रिससिटेशन में फुली हमारा स्टाफ प्रिपेयर्ड है। हमारे नए प्रिंसिपल सर आए हैं, डॉक्टर गुलाम मलिशा लोकल हैं, वो फुल खुद ही मॉनिटर करते हैं, पर्सनली मॉनिटर करते हैं ये जो आईसीयू की तैयारियां हैं। और जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट के लिए आइसोलेशन है, आइसोलेशन वार्डें हमारी दूसरी तरफ हैं, वो सारी रेडी हैं। सारे बेड, ऑक्सीजन हर एक बेड पे है। हमारे पास सारी हर एक फैसिलिटी की अवेलेबिलिटी है। राजौरी के इस अहम तरीन तिब्बी इदारे में लोगों के इलाजो मुआलजे का ऐसा बंदोबस्त किया गया है कि मुस्तकबिल में कोरोना मुतासिरा की तादाद में इजाफा होने के बावजूद भी किसी का भी इलाज करने में कोई दिक्कत न आए। इसके लिए तिब्बी इदारे में कोरोना मुतासरीन और नॉन कोविड पेशेंट्स के ट्रीटमेंट का अलग अलग इंतजाम किया गया है। यहाँ पर आपको बताते चले कि कोरोना वबा से लड़ने के लिए अस्पताल में मुख्तलिफ मेडिकल फैसिलिटीज और मशीनों को अपग्रेड किया गया है। साथ ही इन जदीद तरीन मशीनों को ऑपरेट करने की जानकारियां भी अलग अलग मरहलों में मुहैया करवाई जा रही हैं। काबिले जिक्र बात यह है कि डॉक्टरों, नर्सों, पैरामेडिकल स्टाफ के साथ साथ दूसरे नॉन मेडिकल स्टाफ भी अपने फर्ज को बखूबी अंजाम दे रहे हैं। थर्ड वेव के लिए वही है, सबकी जो छुट्टियां वो कैंसिल हो गई हैं। जितना सारा स्टाफ है वो
پوری طرح سے جٹ گیا ہے اس تیاری میں، اور جو ہمارے ٹیکنیشینز تھے جن کو جو ریلیو ہونے والے تھے ان کو واپس ریٹین کر دیا گیا ہے، تو ہم پوری طرح سے تیاری میں ہیں۔ کورونا پینڈیمک میں طبی سہولیات سے زیادہ ضروری خود سے احتیاط برتنا کافی اہم ہے۔ اس سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ عوام کو کورونا وبا کے خلاف احتیاط برتنے کے لیے سجگ رکھا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اسپتال کی جانب سے لوگوں سے سبھی احتیاطی تدابیر پر عمل کرنے کی اپیل کی جا رہی ہے۔ اس کے لیے چہرے پر ماسک لگانا، بار بار ہاتھ صاف رکھنا، آپس میں دوری بنائے رکھنے اور بہت زیادہ ضرورت پڑنے پر ہی گھر سے باہر نکلنے کی نصیحت دی جا رہی ہے۔ ہمارا ہاسپٹل سکشم ہے، ہمارا سٹاف جو ہے وہ سکشم ہے کووڈ کی اس جنگ کو جیتنے کے لیے، لیکن میں پھر بھی یہ انت میں یہ کہنا چاہوں گا کہ انفیکشن سنکرمن نہ ہونے چاہے، اس کے لیے ماتر ایک ہی اپائے ہے، وہ یہ ہے کہ آپ سوشل ڈسٹینسنگ، ماسک اور ہاتھوں کا بار بار دھونا جو ہے اس کو مت بھولیں۔ یوں تو راجوری کے اس اسپتال میں کورونا وبا سے نپٹنے کی تیاریاں پوری کر لی گئی ہیں، لیکن کورونا وبا سے لوگوں کے علاج کو لے کر اس طبی ادارے کی تیاریوں کو تبھی کامیاب مانا جائے گا جب آنے والے دنوں میں معاملے مزید بڑھیں گے، اور تبھی یہاں کے میڈیکل سٹاف کا اصلی امتحان ہوگا۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، اگلے ہفتے اسی دن اسی وقت پھر ہوگی ملاقات۔ تب تک کے لیے نمسکار، خدا حافظ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی کشمیر، احساس کشمیر کا۔